हाय गाइस, वेलकम टू दी एपिसोड 8 ऑफ अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जेई एडवांस में आने वाले 2026 के फिजिक्स पेपर 1 और पेपर 2 में सभी क्वेश्चंस को एक एक करके टैकल करते हुए जा रहे हैं। हर क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं, फिर हम उसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके हम अपने सही आंसर्स को चूज करते हैं। बिफोर वी डीप डाइव इनटू द क्वेश्चन, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ बिट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से किया है। और जो आपकी ये जर्नी है जेई एडवांस के लिए पढ़ने की, जेई एडवांस क्रैक करने की, आईआईटी में जाने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड सी कि कौन से टॉपिक से आया था, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर विजिबल होगा। This question comes from a topic called electromagnetic waves. और back when I used to study for JEE, IIT वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एडवांस में नहीं पूछते थे। जेई मेंस के लिए ये एक टॉपिक था, बट फॉर जे एडवांस दिस वाज नॉट अ टॉपिक विच इज रिसेंटली बीन एडेड। और आई वुड से कि अगर फ्री में नंबर चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज दैट चैप्टर जो आपको फ्री के मार्क्स ला के देगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन says that the electric field associated with an electromagnetic wave traveling in a vacuum is given by E naught sine 3y plus 4z plus omega t I cap, where omega is the angular frequency. All the quantities are in SI units. The correct statements about this wave is or are. Okay, so सबसे पहले मुझे दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है which is E naught sine 3y plus 4z plus omega t I cap. This is E vector. ठीक है जी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो मैं कुछ इसको E naught is equals to, oh sorry, not E naught, E vector is equals to E naught sin ओमेगा टी माइनस में 5 टाइम्स 3/5 y plus 4/5 what should I say here? Let's just write plus over here, z टाइम्स आई कैप। ओके, मैंने ये थोड़ा सा चेंज क्यों किया, क्योंकि ये जो मेरे पास चीज़ आ रही है कुछ बनकर, दिस टर्न्स आउट टू बी अ यूनिट वेक्टर। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशंस में आगे हेल्प करेगा। ठीक है। सो अब अगर मैं कंपेयर करूं इस ई वेक्टर को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। इतना सिंपल आपको पता हुआ है। नाउ मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो मेरे पास के की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है जी। और ये माइनस इसलिए लगाया जाता है कि हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता चले। यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब इसके नेगेटिव में जो वेव है वो प्रोपागेट कर रही है, ठीक है जी। इतनी चीज़ें यहाँ तक मेरे पास सिंपल है, कोई यहाँ पे हाई फाई कैलकुलेशंस नहीं करिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं और चेक करते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि द वेव इज ट्रैवलिंग इन -1/5 3j कैप प्लस 4k कैप डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने अभी ये बताया कि यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चलेगा और इसका नेगेटिव है, तो मेरे पास जो ऑप्शन ए के लिए डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है -1/5 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो 3y और आई शुड राइट 3j
कैप प्लस 4k कैप, और वो मेरी यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर इज 0.5, अभी निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर के इज 5, तो मेरा ऑप्शन बी गलत हो गया। वेरी सिंपल। थर्ड इज वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 1.5 इंटू 10⁹ रेडियंस पर सेकेंड। मुझे पता है ओमेगा की वैल्यू होती है के इंटू सी, राइट। के की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और यूनिट तो रेडियंस पर सेकेंड, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ 15 इंटू 10⁸ आ रहा है, और इसको मैं 1.5 इंटू 10⁹ भी लिख सकता हूँ, तो ओमेगा की वैल्यू ये है, सही हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता। लास्ट है कि द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज, तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी नॉट इंटू बी कैप लिख सकता हूँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई फील लाइक दिस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं ना हम इस चीज से, तो बिल्कुल सही बात है। अब मैं बी नॉट अगर आपको बताऊं तो आपको पता होगा इट इज नथिंग बट ई नॉट बाय सी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। तो मेरे पास ई नॉट बाय सी आ गया। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे मेन जो मेरा काम है वो है बी कैप निकालना। वो मुझे पता है दैट वी कैप इंटू ई कैप, दैट इज वेलोसिटी क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिंपल, तो ये हो जाएगा, ये हमने अभी निकाला था पहले ऑप्शन में, विच इज -3/5 जे कैप प्लस 4/5 के कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप में, तो ये आई कैप हो गया। तो मेरे पास जो बी कैप की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -3, और शुड आई राइट -4/5 जे कैप, क्योंकि के क्रॉस आई जे हो जाएगा, और +3/5 के कैप। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड इज ई नॉट बाय सी, बी नॉट की ये वैल्यू सही है, साइन सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन में इसने 5 जो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको काउंट नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत हो जाए। तो इसके करेक्ट ऑप्शन ए और सी हो गए। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया हो। इट्स अ फेयरली सिंपल प्रॉब्लम, जेईई मेन में भी स्टेप के क्वेश्चन आते रहते हैं, एंड ये क्वेश्चन आपको फ्री मार्क्स देने के लिए ही बनाता है। ठीक है जी, तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 फिजिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, फेयरली सिंपल बट काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको उसमें से मिलते हैं। तो इन द मीन टाइम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की वीडियोस देखिए, उनको सॉल्व करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, अच्छा लग रहा है कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को और इम्प्रूव कर पाए। So I'll see you in the next video. Till then, tata, see you, goodbye, enjoy your life.